हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3F जो कि अधिविजन एक्सरसाइज है, विविध प्रश्नावली है, इसके सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है 3x + y = 19, 4x - 3y = 8। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये रिवीजन एक्सरसाइज है। इसमें आप उन्हीं क्वेश्चनों को पाएंगे जो क्वेश्चन आप पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं डिफिकल्ट हो, थोड़े से हार्ड हो, नहीं मिल सकते हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसमें पुराना वाला ही इन्वॉल्व है, नया कॉन्सेप्ट का यूज नहीं है। क्वेश्चन बदल सकते हैं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को पढ़ा जाए। एक है 3x + y = 19, दूसरा है 4x - 3y = 8। तो यहाँ पर ना x वाला टर्म बराबर है ना y वाला टर्म बराबर है। अगर आप विलोपन विधि से करना चाहते हैं तो आपको एक टर्म बराबर मिलना चाहिए। प्रतिस्थापन से करना है तो किसी एक चर का मान निकाल कर किसी दूसरे में रख सकते हैं। और वज्र गुणन में तो कुछ नहीं करना है, केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप तीन में से किसी भी एक विधि से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें किस विधि से करना है ये उसने बताया ही नहीं है। आपको जो विधि आसान लगे आप उस विधि का यूज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक, मुझे विलोपन विधि आसान लग रही है, मैं विलोपन करने जा रहा हूँ। किसी को वज्र गुणन आसान लगेगा वो वज्र गुणन अप्लाई कर देगा। किसी को सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा लगता है वो सब्स्टिट्यूशन लगा देगा। तो चलो हम विलोपन लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा y है, यहाँ पर 3y है, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर यहाँ पर देखा प्लस है, यहाँ पर देखा माइनस, यानी कि जोड़ देंगे। तो समीकरण जो एक है उस समीकरण एक में मैं गुणा कराऊंगा 3 से, फिर जोड़ूंगा समीकरण 2 को। तो ये हो जाएगा 9x + 3y = 57। इसमें भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। 4x - 3y = 8, ये कैंसिल हो गया और ये ऐड हुआ 13x, और ये माइनस होगा, कितना आएगा 57 मैंने लिखा। 57 में से 8 माइनस हुआ 49। तो x की वैल्यू कितनी मिली 49/13। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू को निकालना है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x + y = 19, 4x - 3y = 8। तो 1 3 से 3 3 या 9, 3y - 57, और 4 57। फिफ्टी 57 और 8 ये दोनों जुड़ गया तो ये हो गया 65। तो x = 65/13। तो इसको इससे कैंसिल किया गया, 13 × 1 = 13, 13 × 5 = 65, x = 5 मिला। अब x = 5 आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। तो इक्वेशन फर्स्ट है 3x + y = 19। आपको क्या करना है, x की वैल्यू 5 रख देना है यहाँ पर, तो इंटू 5। तो 3 × 5 = 15, 15 + y = 19। तो y = 19 - 15, तो y = 4। तो x और y की वैल्यू मिल गई। आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। इसमें जो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए उसके साथ में xy लग गया। इस तरह के क्वेश्चन कई आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्या करना होता है, xy हटाने के लिए xy से LHS और RHS वो साइड में डिवाइड करना पड़ता है, तो वही काम करना है। तो यहाँ पर क्या है, लिख देंगे समीकरणों को xy से भाग करने पर, तो ये आपका हो गया 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 6xy अपॉन xy। तो यहाँ से y से y कैंसिल, यहाँ पर x से x कैंसिल, तो ये हो गया 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इक्वल टू 6। xy से xy कैंसिल। समीकरण 1। समीकरण 2 में भी इसी तरह से भाग दिया जाएगा। तो इसी प्रकार आपके पास सेकेंड इक्वेशन मिलेगा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। ये आपका इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अब वॉच किया गया तो देखा गया कि ना हमारा x वाला टर्म इक्वल है ना हमारा y वाला टर्म इक्वल है। तो हमने क्या किया, हमने कहा यहाँ पर 6 अपॉन वाई है, यहाँ पर 2 अपॉन वाई है। अगर इक्वेशन सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये भी 2 6 बन जाएगा, तो y वाला टर्म इक्वल हो जाएगा। तो यही काम करके घटाया जाएगा। तो समीकरण 1 वैसे रहेगा, फिर घटाया जाएगा इसमें से। तब समीकरण 2 को 2 से ही गुणा किया जाएगा, 2 से नहीं सॉरी 3 से गुणा किया जाएगा। तो ये समीकरण 1 आपका क्या है, 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। समीकरण 2 हमारा ये, इसमें 3 से गुणा करेंगे, 6 अपॉन वाई प्लस 12 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। घटा दिया गया, एक कट गया, ये भी घटेगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो ये 12 में 3 जाएगा, 9 बचेगा, माइनस वाला है नंबर बड़ा इसलिए -9 अपॉन एक्स इक्वल टू, ये भी माइनस में आ जाएगा 9। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो -9 इसके नीचे जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो ऐसे, तो ये हो गया -9x इक्वल टू -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 9 अपॉन 9 हो गया, तो 9 अपॉन 9 की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू तुम्हें क्या मिल गई, 1। अब x की वैल्यू जब 1 मिल गई तो इसको रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो जब रखोगे तो क्या मिलेगा, 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स। इसी x के जहाँ पर 1 रखना है तो ये हो जाएगा 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन 1 इक्वल टू 6। तो 6 अपॉन वाई इक्वल टू 3, 6 उधर गया तो -3 और कट करके 3 आएगा, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6 अपॉन 3 यानी कि y की वैल्यू 2 मिल गई, x की वैल्यू 1 मिल गई। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab, a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ए बी। तो इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इसमें देखा गया तो x वाला टर्म और y वाला टर्म दोनों इक्वल है, यानी इसको एलिमिनेशन मेथड से करना बहुत ही आसान होगा। इसको एक बार जोड़ेंगे तो तुरंत y वाला कट करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। इन्हीं दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, तो जब जोड़ा गया तो ये कट गया, a प्लस बी में जुड़ेगा a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी एक्स इक्वल टू 2ab में ab जुड़ेगा 3ab, तो x इक्वल टू 3ab अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। तो आपको x का वैल्यू कितना इजीली मिल गया। अब आप y की वैल्यू के लिए काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, चाहे आप x की इसमें वैल्यू रख करके सॉल्व करें, या जैसे इन दोनों समीकरण को एक बार जोड़ा गया है ऐसे ही घटा दें, तब भी वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलो घटा ही देते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2,
जब घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये कटेगा नहीं, फिर जुड़ जाएगा, कटेगा ये वाला। तो a माइनस बी जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी वाई इक्वल टू, ये घटेगा तो ये हो जाएगा ए बी, और y इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन 2a माइनस बी, ये इसके नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, x अपान a इक्वल टू वाई अपान बी, कॉमा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालना है x और y का। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन एकदम अलग अलग तरह से हैं। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो कौन सा मेथड लगाया जाए, ये आपको जानना है। तो मेथड तो आपको खुद से चूज करना है। तो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि x की वैल्यू निकाल लूँ और x की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख दूँ, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया जाए। तो यहाँ से समीकरण 1 है, ये लिख देते हैं x अपान a प्लस वाई अपान बी, प्लस नहीं इक्वल है। ये आपका समीकरण 1 है। और समीकरण 2 आपका है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x को रोक लेंगे यहीं पर, और a इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो ए वाई अपॉन बी। तो x की वैल्यू क्या होगी, ए वाई अपॉन बी। इसको समीकरण 2 में x की जगह पर रखा जाए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है ए एक्स, ए के जगह पर ये वैल्यू रख देंगे, x की जगह पर ये वैल्यू रखा जाएगा। तो a तो ऐसे रहेगा इंटू एक्स की वैल्यू ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर वाई अपॉन बी प्लस बी वाई अपॉन 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एलसीएम लिया जाएगा और ये हो गया ए स्क्वायर वाई प्लस बी वाई, नीचे 1 है, बी से मल्टीप्लाई होगा, तो बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से था। इन दोनों में y बेटा कॉमन हो गया, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने जगह पर, इस पूरे को राइट साइड ले आओगे तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया है, तो y इक्वल टू क्या मिला, बी। y इक्वल टू बी आप समीकरण में रखते हैं, किस समीकरण में रखेंगे, समीकरण में नहीं, ये जो x की वैल्यू निकाला था मैंने y के टर्म में यहीं पर रख दिया जाए। तो x इक्वल टू आपने निकाला था ए वाई अपॉन बी, तो a लिखो, y के जगह पर y की वैल्यू b रख दिया गया, नीचे क्या था b। तो b से b तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू a, y की वैल्यू b। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, एंड सेकेंड इक्वेशन है क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड में से कोई भी एक मेथड हो सकते हैं। चलो इसको हम बीजगणित विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो बीजगणित विधि से कैसे सॉल्व करते हैं ये आप लोग जानते हैं। ये बीजगणित विधि को लगाने से पहले जो हमारे दी गई इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब p माइनस क्यू भी इधर आ जाएगा, p प्लस क्यू भी इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई
माइनस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। इसको ब्रैकेट में कर देंगे, क्यू एक्स माइनस पी वाई माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई अपॉन और 1 अपॉन, तो x के नीचे क्या रहेगा, x को ढकने के बाद जो बचा q का गुणा इसमें होगा माइनस p प्लस q में, तो लिख दें q, पहले तो प्लस माइनस माइनस हो गया, q और q का गुणा p प्लस q में, तो क्या हो जाएगा ये q का p में, तो ये हो गया p q, क्या हो गया पी क्यू, क्यू का क्यू में तो क्यू स्क्वायर, उसके बाद में एक साइन माइनस का लगता है, लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप करें, नहीं तो कहीं माइनस प्लस में गलती हो जाएगी तो फिर से आपको पूरा क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, इससे कोई चूक ना हो, आप एक एक स्टेप करें। माइनस प्लस माइनस माइनस, क्यू का गुणा करना है पी प्लस क्यू में, ऐसे लिख दें। फिर क्या होगा, जब इन दोनों का गुणनफल हो जाता है तो बीच में एक माइनस लगता है, और फिर इन दोनों का गुणा होता है तो माइनस माइनस प्लस, उसका कोई साइन नहीं लगना है, प्लस पी का गुणा पी माइनस क्यू में, ऐसे आप लोग करेंगे। ऐसे y के नीचे लिखना है तो y वाला ढक लेंगे, पी क्यू और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बताए थे सेकंड स्टेप में थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्यू से स्टार्ट करते हैं, तो क्यू का इसमें माइनस में तो हो जाएगा ये पहले माइनस क्यू पी माइनस क्यू माइनस पी का इसमें, तो माइनस एक पहले से है, एक माइनस और आ रहा है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और p का गुणा p प्लस क्यू में। अब 1 के नीचे लिखोगे तो 1 के नीचे क्या लिखा जाएगा, इसको ढकने के बाद जो आया p का p में माइनस पी स्क्वायर, फिर माइनस q का q में तो माइनस क्यू स्क्वायर। अब इन्हीं को सॉल्व करना है, एक बार इसको इसके इक्वल रखना है, चलो रख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन क्यू का अंदर गुणा, तो ये हो गया माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन, माइनस में है माइनस कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से पी क्यू और पी क्यू हो गया कैंसिल, तो यहाँ से माइनस कॉमन नीचे भी, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। माइनस दोनों तरफ था इसलिए मैंने काट दिया, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर दोनों तरफ है इसलिए मैंने काट दिया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 1। इतना आसानी से आपको x की वैल्यू मिल गई, उतनी ही आसानी से आपको y की भी वैल्यू मिल जाएगी, सेम ऐसे ही। तो बज्र गुणन विधि बहुत ही आसान तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने बज्र गुणन विधि का प्रयोग किया। ऐसे ही इसको भी मल्टीप्लाई करना है, y अपॉन माइनस क्यू से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस क्यू का p में माइनस पी क्यू माइनस क्यू का माइनस क्यू में प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू का हो गया, अब प्लस पी का p में पी स्क्वायर पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन माइनस कॉमन हो गया था इसमें, ये आया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से पी क्यू से पी क्यू काट दिया गया, y अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यही से कट गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया -1। तो इस तरह से x और y दोनों की वैल्यू हमें मिल जाती है।